हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके बीएससी पार्ट थर्ड में राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, इन सब में थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट में फर्स्ट टॉपिक आपके सेंट्रल ऑर्बिट है। सेंट्रल ऑर्बिट तो ये एक्चुअली होता क्या है वो चीज देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक होता है सेंट्रल फोर्स। क्या? सेंट्रल फोर्स एक फिक्स पॉइंट है। सेंट्रल फोर्स तो कोई एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और कोई एक पार्टिकल है, किसी भी कर्व में गति कर रहा है। तो अगर इस पार्टिकल, जो ये पार्टिकल है, एक फिक्स पॉइंट से के अनुदिश एक बल के अधीन गति कर रहा है किसी भी कर्व में, तो इस पॉइंट से जो बल लग रहा है उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा जो जिस पथ में ये गति कर रहा है, इस पथ को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। बस इतना सही। क्या? इसकी डेफिनेशन लिख लो। क्या समझे आप? कि एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के अनुदिश कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इस फिक्स पॉइंट की दिशा में बल की दिशा होगी, और इस बल के अधीन किसी भी पथ में अगर वो गति कर रहा है, तो इस पॉइंट के अनुदिश जो बल लग रहा है उसको तो हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और जो जो पथ बनेगा, गति के दौरान जो पथ बनेगा, उस पथ को हम सेंट्रल ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। डाउट क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन, इसको सकेंद्र बल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। तो when any particle move under any force such that its direction is always toward a fixed point, then the force is known as central force and the fixed point is known as the center of force. इस fixed point को हम center of force बोलते हैं। तो when any particle moves under any force such that its direction is always toward a fixed point, then that force is called central force. And fixed point is called center of force. ठीक है ना? इन दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, सेंटर ऑफ फोर्स और सेंट्रल फोर्स। दोनों डेफिनेशन समझ गए। अब सेंट्रल ऑर्बिट यानी कि जो पाथ होगा, जो कर्व का पाथ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे। सेंट्रल ऑर्बिट, सकेंद्र कक्षा। तो इसकी डेफिनेशन और देख लीजिए। द पाथ ऑफ एनी पार्टिकल moving under any central force is called the central orbit. ठीक है।
यानी कि किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत किसी गतिमान कण की गति के पथ को सकेंद्र कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये था दो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं। तो देखो, यानी कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट की हम इक्वेशन पढ़ेंगे। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, यानी कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल किसी, ये सेंट्रल ऑर्बिट यानी कि इस कक्षा में इस पथ में गति कर रहा है, एक उसका पथ है और एक इसके ऊपर फिक्स फोर्स लग रहा है इस पॉइंट से, जिसको हम ओ वर्टेक्स लेते हैं किसका, इन पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में जो पोल होता है वो इसका सेंट्रल फोर्स लेते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स ले लिया। ये एक्स एक्स के अनुदिश जो इनिशियल लाइन बोलते हैं ना, वो वाली है इनिशियल लाइन। तो इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है एफ। और ये दूरी कितनी है, यहां से लेके आर, ठीक है, पी तक। और अगर ये इनिशियल लाइन के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आर थीटा हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि कोई पार्टिकल है वो इस इस पथ के अनुदिश गति कर रहा है, तो किसी टाइम पे वो उसके हर टाइम उसके ऊपर सेंट्रल जो फोर्स है वो एफ लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस ओ की डायरेक्शन में, ओपी की डायरेक्शन में उसके ऊपर सेंट्रल फोर्स लग रहा है, और ओ हमारा फिक्स रहेगा जिसको सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हैं, और यही हमारा पोल है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो एक बात ध्यान रखिए, ये जो डायरेक्शन है वो रेडियल डायरेक्शन भी होती है ना, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो होती है उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, तो यानी कि इस पार्टिकल P के ऊपर ओनली रेडियल एक्सीलेशन, रेडियल एक्सीलेशन या रेडियल बल लग रहा है, और ट्रांसवर्स जो एक्सीलेशन है वो इसमें 0 है। तो इसमें सिर्फ कौन सा काम कर रहा है, रेडियल एक्सीलेशन काम कर रहा है। तो आप रेडियल एक्सीलेशन का फॉर्मूला लिख लीजिए। रेडियल एक्सीलेशन क्या होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाय डी टी का स्क्वायर। और ये क्या है, माइनस एफ, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, ओ की तरफ है इसलिए नेगेटिव आ गया। और जो ट्रांसवर्स एक्सीलेशन है, ट्रांसवर्स एक्सीलेशन हमारे पास क्या है, 0 है। तो यानी कि ट्रांसवर्स एक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर सॉरी 1/r डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला होता है। शायद मैंने आपको इसका डेरिवेटिव करके फिर पढ़ाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया है इसको, 2 आर से आर कैंसिल आउट, और 2 डी थीटा बाई डी टी और प्लस आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना, यही पढ़ाया मैंने आपको आई थिंक। तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सीलेशन होता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही आ जाएगा। तो ट्रांसवर्स एक्सीलेशन पता चल गया, और जो क्या है, 0 है। ट्रांसवर्स एक्सीलेशन क्या है, 0 है, क्योंकि ये देखो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ओनली एंड ओनली एफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो क्या है, नेगेटिव, यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो इसको हम सोल्व करेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हम एक फाइनल इक्वेशन निकाल लेंगे। तो उसकी हेल्प से हम कोई भी कर्व के सेंट्रल ऑर्बिट निकाल सकते हैं, अगर हमें फोर्स गिवन हो, सेंटर गिवन हो, वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इनको। तो इस इक्वेशन को पकड़ो, नीचे वाली को। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस r को इधर 0 करवा दो, यानी कि ये जो भी फंक्शन है इसका जब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो कांस्टेंट इसको h ले लो, के नहीं h ले लो, माना है हमने ये, ठीक है, माना या शेष।
अब यहां से आप क्या आर को डिवाइड कर दोगे, डी थीटा बाई डी टी क्या आ गया, एच बाई आर स्क्वायर। अब यहां से एक मैं नया वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं, 1 बाई आर इज इक्वल टू यू। ठीक है, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू यू मैंने मान लिया, 1 बाई आर इज इक्वल टू यू। तो ये क्या हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर एच आ गया, यू स्क्वायर एच आ गया क्या, डी थीटा बाई डी टी। अब इस इक्वेशन में ये चीजें हमें पुट करनी है, ये हमें पूरा r को u में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव हो रहा है, अब हम u का डेरिवेटिव चाहते हैं। तो देखो यहाँ से आप क्या करोगे, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सॉरी t के रिस्पेक्ट में चाहिए ना अपने को, तो t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो, dr बाई डी थीटा ले लो, dr बाई डी टी, सॉरी dr बाई dt, क्योंकि हमें देखो इसको कन्वर्ट करना है, ये आ रहा है ना dr बाई dt, इसको हम चाहते हैं कि u में कन्वर्ट कर लें, ut में। तो dr बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, dr बाई डी थीटा बाई dt ये लिख सकते हैं, और डी थीटा बाई dt हमारे पास क्या आ गया, डी थीटा बाई dt, ये रहा डी थीटा बाई dt क्या है, u स्क्वायर एच। तो कुल मिला के अपने पास आ गया r डी आर बाई डी थीटा और यू स्क्वायर एच आ गया, है ना। फिर अब इसका एक बार और डेरिवेटिव चाहते हैं हम, या फिर आप इसको, ये आर आ रहा है, डी आर बाई डी थीटा आ रहा है, तो इसको भी आप यू में कन्वर्ट करोगे, तो इसको आप लिख सकते हो यहां से निकाल के, या फिर इसको आप डी आर बाई डी यू और डी यू बाई डी थीटा लिख दिया। मैंने क्या किया, यू डी यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया और कुछ नहीं, यू स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहां से। तो बताना डी आर बाई डी यू क्या होगा, तो डी आर बाई डी यू क्या होगा, आप क्या करो, इस आर को इस साइड ले जाओ और डेरिवेटिव कर लो, यानी कि यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका करना आर का यू के रिस्पेक्ट में, तो पहले यू का करोगे तो 1, इसका यू के रिस्पेक्ट में करना है, 1 हो गया, और आर एज इट इज, प्लस यू आर का करोगे तो डी आर बाई डी यू इज इक्वल टू 0। तो डी आर बाई डी यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आर बाई यू, माइनस आर बाई यू, और आर की वैल्यू क्या है, 1 बाई यू है, तो 1 बाई यू स्क्वायर आ गया माइनस का। ठीक है ना। और अगर ऐसे समझ में ना आए तो ये डेरिवेटिव कैसे हुआ तो मैं बता देता हूं। ऐसे इसको क्या लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 1 बाई यू भी तो लिख सकते हो ना, इसका u के रिस्पेक्ट में करोगे डी आर बाई डी यू, यानी कि 1 बाई यू का u के रिस्पेक्ट में माइनस यू स्क्वायर आ गया, ये रहा। अब इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया -1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा, और यू स्क्वायर एच, यू से यू काट दो, माइनस एच डी यू बाई डी थीटा आ गया, यानी कि डी आर बाई डी टी को हमने कन्वर्ट कर लिया यू डी थीटा में। ओके, सिमिलरली अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर चाहिए। क्यों चाहिए ये पता है, देखो यहाँ पे हमें इनको पुट करना है, ये देखो ये रहा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसको पुट करोगे तो इसका इसका एक बार और डेरिवेटिव करोगे, यानी कि माइनस एच तो कांस्टेंट है, और इसका आप पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे और फिर थीटा का टी के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, ऐसे इसका करना पड़ेगा। डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से अपने पास डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है,
डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ये रहा यू स्क्वायर एच है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर एच रख दोगे तो माइनस यू स्क्वायर एच और एक एच ऑलरेडी था, यू स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया और डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो अब जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस यू स्क्वायर एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, फिर क्या है माइनस आर, आर को आप यू में कन्वर्ट कर लो, आर को क्या लिखे वन बाई यू और डी थीटा बाई डी टी को यू स्क्वायर एच का होल स्क्वायर है क्या, हाँ, तो यू स्क्वायर एच का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस तीनों जगह माइनस आ रहा है तो तीनों को काट दो तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया यू स्क्वायर एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर और यहाँ से अपने पास प्लस ये u की पावर 4 है और एक डिवाइड में है तो u की पावर 3 बचेगा, या फिर एज इट इज रख लो u की पावर 4 एच स्क्वायर बाई यू इज इक्वल टू एफ आ गया। अब आप क्या करोगे ये u स्क्वायर और एच स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे, यहाँ तो आ गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, अभी यहाँ पे ये एच क्यूब है, ठीक है, ये एच और ये एच क्यूब बचेगा, एच कट जाएगा तो काट दो इसको और इसको हटाओ यहाँ से एच क्यूब, इसमें से मैंने डिवाइड क्या किया यू स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड किया तो ओनली क्या बच गया यू बच गया इज इक्वल टू एफ बाई यू स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन आ गई यू और थीटा में। ठीक है, तो इसको हम पोलर इक्वेशन बोलते हैं फॉर सेंट्रल ऑर्बिट, पोलर इक्वेशन फॉर सेंट्रल ऑर्बिट, ध्यान रखोगे इसको, ठीक है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो इसकी बेस्ट एक मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूं तो इससे आप बेटर समझ पाओगे। देखो फाइंड द फोर्स टुवर्ड द पोल व्हेन ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व, हमें कर्व दे रखा है और हमें फोर्स के बारे में पूछ रहा है, फाइंड द सेंट्रल फोर्स या फिर फोर्स टुवर्ड्स द पोल when a particle describe the curve, describe the curve r is equal to a sin n theta। क्या समझे, कोई एक पार्टिकल है इस कर्व के अनुदिश गति कर रहा है तो आप उस पे जो पोल की तरफ से एक सेंट्रल फोर्स लग रहा है तो वो सेंट्रल फोर्स निकालना है। तो अब ध्यान रखना इसने बोला ना पोल है ना कि फोर्स जो है वो पोल के अनुदिश पोल की तरफ पोल की डायरेक्शन में लग रहा है, तो पोल की डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारे पास ऑर्बिट का जो सेंट्रल ऑर्बिट का जो फॉर्मूला या फिर इक्वेशन है फंडामेंटल इक्वेशन वो ये वाली है, तो इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे एफ की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ बाई यू स्क्वायर एच स्क्वायर है। ठीक है,
h यहाँ पे कांस्टेंट है। तो देखो, और u क्या है, 1/r है, तो यहां से आप क्या करोगे, 1/r को u लिखोगे तो 1/a साइन एन थीटा हो गया, या फिर 1/a कोसेक एन थीटा, अपने पास u की वैल्यू आ गई। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डबल डेरिवेटिव चाहिए हमें, ठीक है, डबल डेरिवेटिव u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बाकी हम निकाल लेंगे। u ऑलरेडी है अपने पास, h कांस्टेंट है, और u का डबल डेरिवेटिव चाहिए तो हमारे पास f निकल आएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो देखो u का एक बार पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करना, तो 1/a तो कांस्टेंट है, कोसेक का डेरिवेटिव करना है, और कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कोट, कोसेक एन थीटा इंटू कोट एन थीटा, और फिर एन थीटा का करोगे तो वो एन आएगा, और वो एन मैं बाहर लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा u का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। चलो अब फिर इसका एक बार और करेंगे, डी स्क्वायर u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन बाई ए, तो ऑलरेडी है। अब इसका करो पहले कोसेक का, कोट को एज इट इज रखो, कोट एन थीटा को एज इट इज रखा, कोसेक का किया मैंने, तो माइनस कोसेक एन थीटा और कोट एन थीटा, और एक एन एन आएगा बाहर, इतना ठीक है, ओके। फिर प्लस कोसेक का कर दिया, अब करना है मेरे को कोट का करना है, तो कोट का होता है कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एन थीटा, और एक ऑलरेडी कोसेक है तो ये कितना हो गया, कोसेक क्यूब एन थीटा, और प्लस एन आएगा, ठीक है, इतना ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल डेरिवेटिव है और कुछ नहीं किया मैंने अलग से, आप अलग से अपनी रफ कॉपी में भी करके देख सकते हैं। अब देखो माइनस एन बाहर ले लो, तो माइनस बाहर आएगा तो एन स्क्वायर बाई ए, और प्लस यहां से देखो कोसेक, ये कितना कोट स्क्वायर हो गया ना, तो कोसेक बाहर ले लो इसमें से, कोसेक एन थीटा बाहर आया, यहां तो बचा कोट स्क्वायर एन थीटा, और यहां बचा कोसेक स्क्वायर एन थीटा, है ना। और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, कोट को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एन स्क्वायर बाई ए कोसेक एन थीटा, और इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1, और ऑलरेडी क्या है, कोसेक स्क्वायर एन थीटा, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि एन स्क्वायर बाई ए कोसेक एन थीटा टू कोसेक स्क्वायर एन थीटा माइनस 1, तो यहां से अपने पास कोसेक एन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे u में, तो कोसेक एन थीटा इज इक्वल टू क्या है, au है, कोसेक एन थीटा इज इक्वल टू au है अपने पास, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे au, तो एन स्क्वायर बाई ए, ये हो गया au, और ये हो गया 2au, और यहाँ पे स्क्वायर है ध्यान रखना, तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर यू स्क्वायर आएगा माइनस 1, तो ए से ए काट दो, तो अपने पास आ गया एन स्क्वायर यू टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये अपने पास आ चुका है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब इसको आप अपनी जो ऑर्बिट की जो इक्वेशन है उसके अंदर फिल कर दीजिए, जो क्या है, कुछ ऐसी है, तो इसको आप यू स्क्वायर एच स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो यू स्क्वायर एच स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा, मतलब एन स्क्वायर यू टू ए स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और प्लस यू, और इज इक्वल टू एफ। अब मैं क्या करूंगा, इस u को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस u को अंदर u स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये आ गया अपने पास एन स्क्वायर यू की पावर क्यूब हो गया,
u की पावर क्यूब है तो अंदर इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर u क्यूब रखो एक बार, और 2a² u² माइनस 1 और प्लस ये u² इससे u क्यूब हो गया इज इक्वल टू f। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, h², तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना, तो 2a² n² u की पावर 5 माइनस n² u क्यूब और प्लस u क्यूब। इन दोनों में से u क्यूब को मैं ले लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस n² बचेगा ना। तो मैं इन दोनों में से चलो अगली स्टेप में ले लेते हैं, तो h² ये आ गया 2a² n² और u को मैं क्या ले रहा था 1/r, तो वापिस इसको r में कन्वर्ट कर दीजिए 5 और माइनस ये सॉरी प्लस ले लो, प्लस 1 माइनस n² और इंटू u क्यूब है, u क्यूब मतलब r क्यूब इज इक्वल टू f। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कांस्टेंट है, यानी कि f जो है वो समानुपाती है किसके, 2a² n² बाई r की पावर 5 प्लस 1 माइनस n² बाई r क्यूब। यही हमें शो करना था, हमें फोर्स निकालना था कि फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स जो है वो इसके समानुपाती होगा इस वेक्टर के। तो समझ में आ रहा है ना, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। तो जस्ट आपको ये डेरिवेशन भी कोई काम का नहीं है एक्चुअली, तो एक्चुअली ये काम इसलिए आ रहा है कि ये ना चीजों को इजी बना देता है। सिर्फ आपको u का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ा। और जो हमने किया था यहाँ पे तो अपने को t भी नहीं पता था, क्योंकि हमें इक्वेशन होती है गिवन r f ऑफ थीटा में गिवन होती है। अब कहाँ से आप r का t के रिस्पेक्ट में करोगे, कहाँ से आप थीटा का t के रिस्पेक्ट में करोगे। अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन हो ना, जैसे r इज इक्वल टू f ऑफ t और थीटा इज इक्वल टू g ऑफ t, तब तो आप इजिली निकाल के यहाँ पे वैल्यूज पुट करके f की वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। इसलिए हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया इन r थीटा ये एक्चुअली, लेकिन हमने r को 1/u किया, ठीक है, r को 1/u ट्रांसफॉर्मेशन करके ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया, जनरल फॉर्मूला। तो इसको हम पोलर इक्वेशन ही बोलते हैं, बिकॉज ये r जो है वो जो u है वो 1/r है, तो r और थीटा में ये हमारी पूरी इक्वेशन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए इसको पोलर इक्वेशन फॉर सेंट्रल ऑर्बिट। तो मैंने ये आपको पोलर फॉर्म करवा दिया। इसमें बहुत सारी आपकी इक्वेशन आएंगी, पोलर फॉर्म और पेडल फॉर्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, काफी सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो सब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ज्यादा इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो मैं आज इसको यही विराम करता हूँ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।